तो दोस्तों ये सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स यानी कि गणित के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के सिलेबस को हम लोग इन्हीं सब वीडियोस में कवर करेंगे और आने वाले प्रश्नों को तथा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा या जो चैप्टर देखा वो हमारा था डेटा हैंडलिंग अर्थात आंकड़ों का। उसके बाद में हम लोगों ने पूरे प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया, वहां से देखा कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उसको हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग अगले चैप्टर तरफ बढ़ते हैं जो कि नाम है जिसका क्षेत्र मिति। ठीक है, देखिए ये टॉपिक जो क्षेत्र मिति है आपका, अगर आप 1 to 5 की बात करें तो वहां पे केवल आयतन टॉपिक लिख के लिखा है, केवल आपको लिख दिया है आयतन, उसको आप निकालिए। ठीक है, लेकिन यहां हम जो पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, यहां हम पूरा कवर करेंगे और देखेंगे विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रमिति या विभिन्न आकृतियों का जो आयतन है या परिमाप है हम उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेंसुरेशन, यानी कि अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन की बात करें तो देखिए मेंसुरेशन में कुछ 2D फिगर और कुछ 3D फिगर दोनों आते हैं। यहां हम लोग 2D और 3D की चर्चा नहीं करेंगे, वो जब चैप्टर आएगा, जब वो टॉपिक आएगा तो वहां हम चर्चा करेंगे। यहां हम लोग सीधा डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलेंगे और ये देखेंगे कि क्षेत्रमिति के कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। देखिए अगर एग्जाम की बात करें तो क्षेत्रमिति से आपको मुख्यतः आपको मुख्यतः आपको परिमाप, क्षेत्रफल, परिमाप के बाद आपका क्षेत्रफल और आयतन, ये 3 टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपने ये 3 टॉपिक देख लिया तो आपका पूरा काम हो जाएगा। अब बात ये आती है किसका किसका परिमाप, किसका किसका क्षेत्रफल अथवा किसका किसका आयतन, इन चीजों को भी हमें समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक विषय हम चर्चा करेंगे और एक एक फॉर्मूले को भी हम डिराइव करेंगे। चलिए पहले हम चर्चा कर लेते हैं परिमाप की। देखिए परिमाप की बात करें तो नाम से ही लग रहा है परि मतलब होता है चारों और माप मतलब होता है मापना या मापन। ठीक है, क्या होता है? मापन। अर्थात कोई आकृति दी रहे, कोनो चित्र दिया रहे, उसके चारों तरफ दौड़ जाइए या चारों तरफ आप नाप लीजिए, हो गया परिमाप। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम ये बना देते हैं, ठीक है, डॉक्टर वाला प्लस। ठीक है, क्लियर। अब इसका अगर हम परिमाप आपसे पूछ लें तो आप यहां से चलिए ये प्लस 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 ये। ठीक है, यानी कि सभी जितनी भी भुजाएं दिख रही हैं सबको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई आकृति ऐसे बन गई, ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तीनों भुजाओं को या तीनों क्या कहते हैं आप आर्क को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सीधा सीधा हमको बस इतना करना है कि अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं तो हमारा परिमाप आ जाता है। क्लियर, सिंपल सी बात है। जैसे देखिए एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जैसे ये बराबर है इसके और अगल बगल की भुजाएं बराबर हो, इसको हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। अगर हम आपसे कहें कि आयत का परिमाप बताइए तो देखिए अब ये दोनों बराबर हैं, इसको हमने मान लिया बी फॉर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, इसको हमने मान लिया लेंथ यानी कि लंबाई, या इसी को उल्टा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको मान लिया चौड़ाई, इसको चौड़ाई और इसको लंबाई और लंबाई। चूंकि ये दोनों बराबर हैं इसलिए लंबाई लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई। हमें निकालना है आयत का परिमाप।
कैसे निकालेंगे भैया? तो परिमाप बराबर, हमने आपको क्या बताया अभी, जस्ट बताया, सभी को जोड़ दीजिए। ये क्या है? एल यानी कि लंबाई, फिर क्या है? चौड़ाई, फिर क्या है? लंबाई, और फिर क्या है? चौड़ाई। यानी कि 2L आया प्लस 2B आया, 2 को कॉमन ले लीजिए, बाहर कर लीजिए, 2L प्लस B, या 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो किसी आयत का परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब मान लीजिए यही आकृति ऐसे बन जाती है एकदम, चारों की चारों भुजाएं क्या है? ये बराबर है। जब चारों की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। अब वर्ग की भुजा मान लीजिए ए है, ए है, ए है, ए है, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4A, या 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें सभी भुजाओं को जोड़ना था, हमने जोड़ के निकाल लिया। यहां भी सभी भुजाओं को जोड़ दिया, यहां भी सभी भुजाओं को जोड़ दिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए, फॉर्मूलों को हम समझ लेते हैं, फिर हम एक एक चीज को निपटा देंगे। अब देखिए, अगर आयत के क्षेत्रफल की बात कही जाएगी, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। वहीं वर्ग की बात कही जाए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसमें भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लेकिन इसमें लंबाई भी भुजा है और चौड़ाई भी भुजा है, यानी कि सेम चीज है। तो क्या हो जाएगा इसका? भुजा घाते 2, या a पावर 2। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा घाते 2। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्लियर हो गया? वर्ग और आयत की बातें आपको क्लियर हो गई। सभी फॉर्मूलों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी यूज करने हैं सवाल में, और हमको डायरेक्ट यूज करना है, तो वहां हम यूज करेंगे। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। क्लियर हो गया? अच्छा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज है, कोई त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, दुनिया का कोई त्रिभुज हो, त्रिभुज का परिमाप, अगर हम कहें त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, या तीनों भुजाओं का जोड़। जैसे अगर हम कहें कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो आप बताएंगे तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, जितना ये है प्लस ये और प्लस ये, CA, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। मान लीजिए अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी कि 6 5 11 7 18, इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 18। क्लियर हुआ? तो परिमाप की कहानी बहुत आसान है, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है? परिमाप में सभी भुजाओं को जोड़ देना है। क्षेत्रफल की बात करेगा, आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग है तो भुजा स्क्वायर। अब अगर त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट कर लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये 6 फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आपको हम फिर से रिवाइंड करा देते हैं, ध्यान समझिए। आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजा त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे के जो टर्म्स हैं उनको हम समझते हैं। देखिए सारी चीजें एकदम क्लियर रखिएगा, तभी आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम यहां एक तरफ लिख दे रहे हैं आकृति, ठीक है, आकृति मतलब किस चित्र की आप बात कर रहे हो। यहां हम लिख देते हैं परिमाप, परिमाप, यहां हम लिख देते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए तीनों में आप डिफरेंस समझिएगा। आकृति की बात करें तो आयत, अगर हम आपसे कहें कि आयत के बारे में बताइए तो आप आराम से बता देंगे आयत, आयत जो ऐसे चित्र होता है। ठीक है, तो परिमाप आप बताएंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम बात करें वर्ग की, वर्ग की जिसकी चारों भुजा बराबर है, इसका परिमाप क्या होता है भुजा गुणे 4 कर लीजिए या 4 गुणे भुजा, बात एक ही है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है भैया भुजा स्क्वायर। त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की, तो कोई भी त्रिभुज हो इसका परिमाप क्या होता है तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर? ये तीनों फॉर्मूले आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रश्नों के विषय में, यानी कि यहां से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। क्लियर? अच्छा एक और है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज। देखिए एक थोड़ा सा और आपको टर्म देता है कभी कभी, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई, इसको जरा ध्यान रखे रहिएगा। अब ये समांतर चतुर्भुज क्या है अभी हम आपको दिखाते हैं। क्या होता है भैया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे बनता है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा। ठीक है, अगर इसका परिमाप कहेगा तो कोई बात नहीं, चारों भुजाओं को हम जोड़ देंगे, परिमाप तो इजी हो जाएगा। अब देखिए समझिए सवाल को। ठीक है, वैसे हम प्रैक्टिस कराएंगे तो पूरा बताएंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक चीज और जानते रहिएगा, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी किसी तार को, मान लीजिए कोई तार वर्ग के रूप में था, इसको तोड़ मरोड़ करके आयत बना दिया गया, तो इस केस में वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखे रहिएगा। चाहे वर्ग को या वर्गाकार तार को मोड़ करके आयत बनाया जाए या आयत के तार को मोड़ करके वर्ग बनाया जाए, इन दोनों केस में उनके परिमाप बराबर रहते हैं। और दो ही नहीं, तीनों केस में। अब देखिए चाहे त्रिभुज के आकार को तोड़ करके वर्ग बनाया जाए या आयत बनाया जाए, त्रिभुज के आकार को तोड़ के चाहे वर्ग बनाया जाए चाहे आयत, या वर्ग को तोड़ के आयत बनाया जाए त्रिभुज बनाया जाए, इन सभी केस में इनके परिमाप हमेशा बराबर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे यहाँ सवाल जरूर पूछेगा, हर साल पूछता है तो ये वाला जरूर पूछता है। ठीक है, परिमाप किस केस में बराबर रहेगा, जब हम
एक वायर को तोड़ मरोड़ करके या एक वायर को वर्ग के रूप से आयत में कर दें या आयत से वर्ग के रूप में कर दें या त्रिभुज के रूप में कर दें, हर केस में आयत परिमाप बराबर रहेगा। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं आगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था त्रिभुज। जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, यहां कोण है। देखिए कोण के साथ जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसके सामने जस्ट जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। तो आराम से आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, आपका आ जाएगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, यहां दिया रहता है कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण, जो टेढ़ा लाइन है कर्ण। तो पाइथागोरन का थ्योरम है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या ऊंचाई का स्क्वायर। ये जो आपका फॉर्मूला है ये है आपका पाइथागोरन थ्योरम। मान लीजिए कर्ण और आधार दिया है तो कर्ण और आधार रख के लंबाई निकाल लीजिए, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणे लंबाई या ऊंचाई इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो ये तो हम जब प्रैक्टिस कराएंगे आपको हम बता देंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए आपके समांतर चतुर्भुज के, त्रिभुज के, वर्ग के और आयत के। चलिए अब जो 1-2 कुछ फॉर्मूले रह गए हैं उसको हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ठोस आकृतियों के जो फॉर्मूले रह गए हैं उनको हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बात की जाए वृत्त की, वृत्त ये होता है वृत्त। अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो ये जो पूरी लाइन है यही इसका परिमाप होता है। तो वृत्त का परिमाप कहें या वृत्त की परिधि कहें, परिमाप कहें वृत्त का या वृत्त की परिधि कहें, तो इसकी परिधि होती है 2πr। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। जहां पर r क्या है? r है त्रिज्या, त्रिज्या ये यहां से लेके यहां तक की दूरी त्रिज्या। और व्यास, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। यहां से अगर हम त्रिज्या की वैल्यू निकालें तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2। ये संबंध याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछता है। ठीक है, r बराबर d/2। क्लियर? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस वृत्ताकार वायर को तोड़ के हम वर्ग बनाएं तो क्या बराबर रहेगा? परिमाप। ठीक है, ये इसका परिमाप ही है। तो परिमाप तार के केस में हमेशा बराबर रहेगा। क्लियर हो गया? हो जाएगा? ठीक है, एक बात दोहरा लीजिएगा। देखिए अब वृत्त भी हमने देख लिया, अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं 3D यानी कि ठोस आकृतियों की। देखिए अब हमने चर्चा कर लिया है, ये 2D आकृति थी या 2D फिगर। 3D फिगर की बात करें, देखिए ये आपका क्या है? ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या है? ये आपका है वर्ग। इसी वर्ग से या इसी वर्ग की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? इसी वर्ग की मदद से हम लोग बनाते हैं घन। देखिए अब ये आकृति अगर आप देखेंगे तो लूडो के डाइस जैसा बन गया घन। घन का आयतन, यहां देखिए आयतन होता है। ठीक है, 3D फिगर में आयतन होता है। घन का आयतन, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो L गुणे L गुणे L यानी कि भुजा घाते 3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 गुणे, देखिए लंबाई गुणे लंबाई यानी कि L² प्लस फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए ये हो गया ना, ये लंबाई गुणे लंबाई बाहर वाला तो L²।
फिर एल स्क्वायर और फिर एल स्क्वायर, 3 बार, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 2 गुणे 3 एल स्क्वायर, मतलब 6 एल स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात करें घनाभ की, देखिए घनाभ ऐसे बनता है, आपका आयत से घनाभ बन जाएगा आराम से। देखिए आयत से घनाभ, घनाभ, घनाभ का आयतन कहें, घनाभ का आयतन, तो देखिए एल गुणे एल गुणे एल, लेकिन यहाँ पे बी भी है, एच भी है और आपका एल भी है, तो एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या होता है, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 एल बी बी एच प्लस एच एल, ये क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? इस बात को जरा ध्यान समझिएगा, आप लोग याद कर लीजिए फॉर्मूले को। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, घन का ये होता है, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। ठीक है, तो अगर ये याद रहेगा घनाभ का एल बी एच, तो बस एल 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 कर दीजिएगा, काम हो जाएगा यहां भी। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हमने यहां चर्चा कर ली। अभी सिर्फ हम आपको फॉर्मूले बता रहे हैं। ठीक है, सवाल की चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, पहले हम लोग सारे फॉर्मूलों को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए अब इसके बाद में घन घनाभ की चर्चा करने के बाद में अब आपका छोटा छोटा टर्म्स रह गया, उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए घन और घनाभ की चर्चा करने के बाद में कुछ वैल्यू है, जैसे यहां मैंने आपको बताया था वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा चलिए इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वह वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि पाई आर स्क्वायर, वहां पर जो पाई की वैल्यू होती है, पाई, जो पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है, 22/7। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, नहीं 1 सेंटीमीटर नहीं, देखिए हाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, इसको ध्यान रखे रहिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ये कुछ पैमाने हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को कहते हैं 1000 लीटर। ये कुछ पैमाने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको काम देगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर या 10⁶ मीटर क्यूब। ठीक है, इस पैमाने का उपयोग आएगा तो हम वहां करेंगे, अभी इतना हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रमति के या मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले आपने देख लिए। अब हम एक एक करके सब चीजों पर चर्चा करेंगे और अपना प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, 1-2 अभ्यास हम लोग कर लेते हैं, फिर कल की वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे। चलिए हम सिंपल समझते हैं। जैसे देखिए एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 10 सेमी, 10 सेमी, व चौड़ाई 5 सेमी है, 5 सेमी है, तो परिमाप बताओ, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बताओ। देखिए क्या करेंगे, सिंपल, आयत का परिमाप क्या होता है भाई, आयत का परिमाप अभी हमने पढ़ा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई,
तो 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5, तो 2 कोष्टक में 10 5 15, ये कोष्टक हटेगा तो गुणा 2 गुणे 15, यानी कि 30 सेमी या 30 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आपका हो जाएगा। अब अगर आयत का क्षेत्रफल भी पूछा है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, 10 पचे 50, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 50। ठीक है, सिंपल, सीधा सीधा लंबाई चौड़ाई दिया था, हमने परिमाप निकाल लिया। ठीक है, इसी चीज का या सेम चीज का हम दूसरा रूप देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एक आयत की लंबाई 20 सेमी, 20 सेमी व क्षेत्रफल 200 है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेमी लिख लीजिएगा। तो चौड़ाई बताइए। अब देखिए हमको कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वो दिया है 200, 200, कोई बात नहीं। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है, आप पढ़े हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 200। लंबाई की वैल्यू 20 दिया हुआ है, चौड़ाई हमसे पूछा है, चौड़ाई हमसे पूछा है, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा भैया 200 बटे 20 यानी कि 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10। सिंपल, अगर लंबाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है, चौड़ाई पूछा है, तो ऐसे निकाल लेंगे। मान लीजिए अगर यही चौड़ाई दिया होता, लंबाई पूछा होता, तब भी ऐसे निकाल लेते। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अच्छा, अब परिमाप दिया रहेगा तब भी वैल्यू रख के निकाल देंगे। जैसे देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप बताओ। लो, ये तो लफड़ा कर दिया, हमको भुजा दिया ही नहीं, हमसे परिमाप पूछ लिया, कैसे बताएं, बता लेंगे। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर बराबर 36, ए का मान निकालेंगे कड़ी में 36, कड़ी में 36 को हल करेंगे 6 गुणे 6 6 आएगा। भुजा हमारा कितना आ गया 6। ओके, अच्छा भुजा 6 आया है तो परिमाप कितना होगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है भैया, वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। भुजा कितना आया है 6 गुणे 4, 6 चौके 24, तो परिमाप कितना आ जाएगा 24। ठीक है, जैसे पूछा रहेगा, जो पूछा रहेगा आराम से हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर है, चलिए देखिए, अब आयत और वर्ग के विषय में थोड़ा सा चर्चा करने का। देखिए इससे सवाल आए हैं एग्जाम में, अब वो भयंकर भयंकर आए हैं, हम सब पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, बाकी हम बाद में देखेंगे। देखिए एक शायद अभी छूट गया है बेलन, उसको नोट कर लीजिए। देखिए बेलन, बेलन का अगर हम क्षेत्रफल बोले तो बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का बेलन का ये आयतन है। ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का क्षेत्रफल की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, या इसमें से 2 पाई आर बाहर ले लीजिए तो आर प्लस एच, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का वक्रीय पृष्ठ कहें या वक्रीय क्षेत्रफल कहें तो 2 पाई आर एच। ठीक है, बेलन की बात हो जाएगी। पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/2। हालांकि बेलन से क्वेश्चन आज तक अभी तक नहीं आया है,
तो ज्यादातर चांस है आपका घन घनाभ से या तो आयत और परिमाप से आता है। ठीक है, आयत और वर्ग से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी देख लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक दो सवाल हम आपको मिक्स वाले बताते हैं जो आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सवाल आपको दिया, एक आयत, बात को समझिएगा, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 80 मीटर है। इसी तार को मोड़कर, इसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया, वर्ग बनाया गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। लो, ये तो लफड़ा कर दिया हमसे, अब हम क्या करें? वर्ग की भुजा है ये नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया, कैसे निकालें? अभी मैंने आपको बताया था कि परिमाप के केस में या जब तार को मोड़ करके बनाएंगे तो परिमाप बराबर रहता है। अच्छा चलो भैया, वर्ग का जो परिमाप होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा, आयत के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, और आयत का परिमाप दिया है 80, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 80/4। वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? 20। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा था, तो क्या होता है भैया? भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, तो 20 गुणे 20 यानी कि 2 दूना 400। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 400। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिले, या ऐसा जब भी प्रश्न आपको देखने को मिले, तो आप आराम से धीरे से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, घन घनाभ की बात कही जाए तो उसमें भी सेम है, आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया रहेगा, आपको गुणा करके निकाल देना है। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर किसी चीज को पिघलाकर, किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाए तो इस केस में आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, आयतन हमेशा बराबर रहेगा। जैसे हम कहें एक घन को पिघला करके घनाभ बनाया गया है, तो दोनों के आयतन बराबर रहेंगे, या हम कहें कि किसी घनाभ को पिघला करके घन बनाया गया है, तो दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आयतन बराबर रहेंगे। क्लियर? चलिए एक सवाल समझ लेते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे 512 घन क्यूब या घन सेंटीमीटर, घन सेमी, 512 घन सेमी के घनाभ को पिघलाकर, घनाभ को पिघलाकर, घनाभ को पिघलाकर 512, हाँ घनाभ को पिघलाकर कितने, देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे? देखिए अभी मैंने आपको बताया जब पिघलाकर बनाया जाएगा तो दोनों के आयतन बराबर रहेंगे, दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। अच्छा, घन का आयतन कितना है भैया? 8, लेकिन कितने घन बने हैं हमें नहीं पता, हमने मान लिया n, तो n गुणे 8 बराबर 512, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 512/8। इसको भाग दीजिए, 8 छक्के 48 और 8 त्रिक 24, 8 चौके 32। कितने घनाभ बनेंगे, कितने घन बनेंगे? 64। ठीक है भाई, हमने मान लिया ना
कि कितने घन बन रहे हैं, n घन। तो n जो छोटे छोटे घन है और एक घन का आयतन 8 है, तो n गुणे 8 बराबर 512। आयतन बराबर हमने कर दिया, कितने आएंगे, 64। क्लियर। तो दोस्तों ये थी आज की मेंसुरेशन की पहली क्लास। अगली वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उसमें हम लोग जितने भी प्रश्न अब तक एग्जाम में आए हैं सब प्रश्नों पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने क्वेश्चन को अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।